In this video, let's understand how to construct a machine or DFA. So there is a question: construct a DFA which accepts set of all string. Uh, String is represented by W belongs to AB, meaning AB are input, where W greater than equal to 2, meaning the string length should be minimum 2, or it should accept, the machine should accept string all length 2 or more than 2. Find out how many state will be in DFA. हम एक DFA बनाना है जिसमें जो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है जो A और B सिंबल से मिलकर बनी है एंड जिनकी लेंथ मिनिमम 2 है, मीनिंग 2, 3, 4 एक्सेट्रा अप टू इनफाइनाइट, वो सारी लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं. पहले हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती हैं. तो मिनिमम लेंथ 2 की स्ट्रिंग ए बी से बनने वाली ए बी बी ए बी बी ये होंगी, ये 2 लेंथ की हो गई. एंड वो मोर 2 एंड मोर देन 2, तो 2 लेंथ की ये हो गई. एंड मोर देन 2 में ए बी के बाद हम ए और बी कितनी बार किसी भी कॉम्बिनेशन में पुट कर सकते हैं, जैसे ए बी के बाद फिर बी ऐड कर लिया, फिर ए अप टू इनफाइनाइट. तो इतनी स्ट्रिंग हो सकती हैं. अब इसके लिए मशीन डिज़ाइन करते हैं. तो हम पहली स्टेट लेते हैं Q0. Q0 इनिशियल स्टेट है. इनिशियल स्टेट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉमा का मतलब और है, तो Q0 पर A या B कोई भी इनपुट देंगे. आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q0 एंड Q1. तो हमने लिखा है यहाँ पे A, B, मतलब Q0 से या तो A या B देकर हम Q1 पर जा रहे हैं. इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मैं 2 एरो बना दूं, A के लिए अलग, ये भी और ही रिप्रेजेंट कर रहा है B के लिए अलग, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं. तो Q0 पर A या B देकर हम Q1 पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है उसमें पहले A भी हो सकता है और B भी हो सकता है. ऐसी सारी स्ट्रिंग जो A B से मिलकर बनती है वो A से भी शुरू हो सकती है, B से भी. तो Q0 से दोनों इनपुट देने पड़ेंगे. हम Q1 पर पहुंच रहे हैं. Q1 से भी अगेन A या B कोई भी इनपुट हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रिंग A B है या B A है, तो उसमें सेकेंड इनपुट भी A या B में से कुछ भी हो सकता है. देन वो जो DFA है वो मिनिमम 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो जहाँ पे 2 लेंथ हो गई वहाँ एक्सेप्ट स्टेट आ गई. एक्सेप्ट स्टेट को डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ए बी से बनने वाली 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई Q2 पर. यहाँ तक ये फुलफिल हो गया. हमेशा मशीन डिजाइन करने में एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें लॉजिक देखना है, कंसेप्ट देखना है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो फुलफिल होना चाहिए. जैसे इसमें लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेंथ, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए. साथ ही साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि रिमेनिंग स्ट्रिंग रिजेक्ट होना चाहिए. तो सिर्फ 2 एंड मोर देन 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी, बाकी स्ट्रिंग रिजेक्ट होंगी. मतलब कौन कौन सी स्ट्रिंग रिजेक्ट होंगी? 1 लेंथ स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए. तो हम देख रहे हैं जब ए या 1 लेंथ स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी. यहाँ पर 1 लेंथ स्ट्रिंग होगी अकेला ए या अकेला बी. तो अकेला ए या अकेला बी देकर हमें फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचना चाहिए. तो अकेला ए या बी देकर हम Q1 पर हैं जो कि फाइनल नहीं है, तो इसे हम नॉन फाइनल स्टेट या रिजेक्टिंग स्टेट भी बोल सकते हैं, जो सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है. और जो डबल सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है उसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट बोलते हैं. अब ये इसमें है कि 2 एंड मोर देन 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए. तो 2 की तो एक्सेप्ट हो रही है. अब 2 से ज्यादा की एक्सेप्ट करने के लिए हम लास्ट स्टेट पर ही सेल्फ लूप लगा देंगे. सेल्फ लूप मतलब अब कितनी भी ए एंड बी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है.